देखिए विभिन्न प्रश्नावली का जवाब। सवाल ये है x √1 प्लस y √1 प्लस x बराबर 0। तो सिद्ध करो। कैसे करना है? dy अपॉन dx -1 अपॉन 1 प्लस x। ये हमें तो ये लेके चलेंगे इसमें। यहाँ से आपको पता चलेगा x √1 प्लस y बराबर -y 1 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको करने का ये मेथड है। आप लोग स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? इसको करने का ये मेथड है जिससे सवाल बड़ा आसानी से और इजीली हो जाए। ये आ जाएगा आपके पास x² × 1 प्लस y बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाए 1 प्लस y² प्लस xy² और x² प्लस y स्क्वायर वाले एक तरफ ले लो और बाकी x² माइनस y² इक्वल टू xy² माइनस y²। यहाँ xy कॉमन लेंगे, y माइनस एक्स है यहाँ, इसको x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस है। ठीक है, इसको इधर ले आओ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लो। ये x माइनस वाई है। अब इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन ले लो। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर, और x की वैल्यू उसने दे दी है, आपको बता दी है कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, -1 से +1 के बीच में। ये 0 तभी हो सकता है या तो x माइनस वाई 0 हो जाए या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। एक केस तो ये निकल कर आता है x इक्वल टू वाई, और दूसरा केस निकल कर आता है x प्लस वाई, यहाँ से y कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। क्यों? यहाँ से y, ये दूसरा केस छोड़ो, ये वाला केस ले लेते हैं। यहाँ से y इंटू 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, वाई बराबर आ गया माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से dy अपॉन dx निकालोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये चाहिए, तो मैं दूसरा वाला चेक करता हूँ। तो मैं इसी को चेक कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? d dx ऑफ माइनस एक्स अपॉन प्लस, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ऐसे ही माइनस लिख देंगे बाहर, 1 प्लस एक्स ऐसे, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स ऐसे ही 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, ये होता है। प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये देखो मैच कर दी, ये ठीक। हाँ बोलो बोलो बोलो।
अभी बात करेंगे उस पीरियड के बाद। 18वां हो गया fx बराबर मॉड x फुल। तो fx की वैल्यू जो होगी वो x क्यूब होगी अगर x 0 से बड़ा है, 0 होगी अगर x 0 के बराबर है, और माइनस x क्यूब होगी अगर x 0 से छोटा है। सवाल क्या कह रहे हैं? सिद्ध कीजिए s डबल डैश x का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए। तो यहां से हम डायरेक्ट f डबल डैश x निकाल देते हैं। f डैश x कितना आएगा? 3x स्क्वायर 0 का 0, इसका माइनस 3x स्क्वायर और वैल्यू की रेंज है। समझ में आ रहा है? ये जो मॉड x की घात 3 है, मॉड x धनात्मक होता है जब x का मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है जब x का मान ऋणात्मक। तो x क्यूब भी उसी हिसाब से काम करेगा। कोई घात 3 इवन होती घात इसकी और सम होती तो फिर सोचना पड़ता कि -1 की घात प्लस होती है और प्लस वाले की प्लस होती है। लेकिन जब ऑड है तो -1 की घात माइनस होगी और -1 की घात 3 भी माइनस होगी। तो जब x धनात्मक है तो ये मॉड x क्यूब होगा, x ऋणात्मक है तो माइनस x क्यूब होगा, 0 है तो 0। यहाँ से डेरिवेटिव हमने निकाला। अब आप डबल डैश x निकालते हैं। 6x 0 और माइनस 6x, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यदि x बड़ा है 0 से, देन f डबल डैश x जो आया वो कितना है? 6। यदि x बराबर 0 है, देन f डबल डैश x कितना आ रहा है? और यदि x छोटा है किससे? 0 से, देन f डबल डैश x आ रहा है अपना माइनस। क्योंकि x का तो मान एक ही होगा ना, x का मान ऐसा थोड़ी से हो नहीं सकता कि प्लस में भी आ जाओ माइनस में भी आ जाए। x का मान प्लस माइनस तो नहीं होगा ना, x का तो एक ही मान होगा, या तो प्लस होगा या माइनस। अगर x मान प्लस में है तो इसका आंसर 6x होगा, निकल के आ रहा है। और x मान माइनस में है, माइनस 0 है तो डबल डैश x हमने सारे मानों के लिए जो x के संभव है दुनिया में, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, तीनों के लिए हमने निकाल दिया। यही 3 मान नोट कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव हम जानते हैं, dy अपॉन dx अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि x में परिवर्तन, x में परिवर्तन हमेशा धनात्मक होगा। नीचे वाली क्वांटिटी में परिवर्तन धनात्मक ही करेंगे। परिवर्तन होने पर y में कैसा परिवर्तन होता है? ऋणात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक नहीं, गलत लिख लिया, धनात्मक परिवर्तन। और अगर x dy अपॉन dx अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x में परिवर्तन होने पर y में कौन सा परिवर्तन होगा? ऋणात्मक। यानी y नेगेटिव, y डेल्टा y नेगेटिव है, डेल्टा x पॉजिटिव, तभी dy अपॉन dx जो है वो नेगेटिव आएगा। जैसे सवाल नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। प्रश्नावली 6 पर एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, त्रिज्या को हम लिखते हैं r से और समय को हम लिखते हैं t से। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी
बाय डिफॉल्ट त्रिज्या r और समय d, और त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है, गुब्बारा फैलाओगे त्रिज्या में परिवर्तन होगा, छोड़ दोगे त्रिज्या कम होती जाएगी, है ना। तो त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो बढ़ रहा है, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, यानी dy/dx इक्वल टू, वृत्त गलत कर रहा हूँ मैं, गोला, ठीक है। यहाँ इसने इसका प्रयोग किया वृत्त का, तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी, क्या पूछ लिया हमसे, तो dy/dx की जगह ये हो गया, y का काम नहीं करेगा r और x का काम करेगा t। समय परिवर्तन ना थोड़ी होगा, समय तो आगे बढ़ता पीछे जाते नहीं, और उसमें जब समय के परिवर्तन के साथ त्रिज्या का परिवर्तन देख रहे हैं तो त्रिज्या भी बढ़ रही, तभी इसको हमने कैसा लिया, ठीक। अब आप बताइए वृत्त की परिधि कितनी होती है, उसका भी कोई ना कोई नाम रख दीजिए। वृत्त की परिधि का नाम रख देते हैं हम y, या c रख दो, p रख दो, परिधि मतलब p, कुछ भी रख दो, ये दे रखा है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dc/dt जैसे dy अपॉन d/dt ऑफ 2 पाई, ये कितना होगा 2 पाई बाहर dr, dr/dt त्रिज्या में परिवर्तन समय के साथ कितना दिया है 0.7, ठीक है, कितना आ गया। अब परिधि की वृद्धि दर क्या है, जबकि r का मान है 4.9, ये हमारे पास परिधि की वृद्धि की दर निकल रही है। अब एक बार बताओ, इसमें तो r है ही, तो परिधि की वृद्धि दर 4.9 हो चाहे 4.5 हो, कितनी भी हो, कितनी रहेगी, 1.45 से 22/7 लिख लीजिए, और सेंटीमीटर पर सेकंड, 7 दूनी 14, 4.4 सेंटीमीटर पर, यहाँ से क्लियर हुआ। और देखो दूसरा सवाल देखो, ये अच्छे समझना है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब की दर से बढ़ रहा है, तो आयतन का पहले नाम रख दो, आयतन को कहेंगे हम V, और दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल को हम कहेंगे S, और है क्या हमारे पास घन, तो घन के आयतन में परिवर्तन dV/dt, आयतन में परिवर्तन की दर, घन के आयतन में परिवर्तन की दर है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तुम तो फिजिक्स के बच्चे, यहाँ से अंदाजा लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी समय से भाग हो रहा है। ये क्या है, आयतन वृद्धि की दर, किसके, और घन का आयतन होता कितना है, x3, जहाँ x घन की क्या है, बात समझ आई, x घन की वजह है, इनका आयतन की वजह रहती है। अब जरा dv/dt निकालना, 3x² इंटू dx/dt, क्या किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है सर, समझ रहे, क्योंकि दर्द है, ठीक। अब क्या कहा उसने, आयतन, घन का आयतन इतनी क्यूब से बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 8, ये तो दिया है dv/dt 8 है, तो dx/dt कितना निकला है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, या तो हमसे यही पूछा होता कि भुजा के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो भुजा के परिवर्तन की दर इतनी निकल आती, या फिर वो कहता भुजा के परिवर्तन की दर ज्ञात करो, यदि भुजा 3 है, यदि भुजा 4 है, तो हम x की जगह 3 या 4 रखते हैं,
कहा है इसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? कौन? पृष्ठीय क्षेत्र। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? भूल गए होगा? क्यों? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6x। ठीक, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो फिर से, ठीक है सभी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ds ओवर dt बराबर कितना है? 12x इंटू dx ओवर dt, ठीक है। और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है? तो ds ओवर dt हमारे पास x स्क्वायर, क्या हुआ? क्या होगा? अच्छा 8 अपॉन, तो कितना हो गया? 3 चौक 12, 8 चौक 32, 3 चौक 12, 8 चौक 32 अपॉन x। ठीक, और हमसे क्या पूछा उसने? दर तब बतानी है जब किनारे की लंबाई 12 से, यदि x बराबर 12 सेंटीमीटर तो ds अपॉन dt का मान x बराबर 12। इस तरह से जो लिखते हैं आगे जैसे लिखेंगे, इसका मतलब है पृष्ठ में परिवर्तन की दर जब x का मान कितना है? 12। ये शॉर्ट तरीका है। तो यहाँ सीधा सीधा x का मान लगा 32/12, 4 दिया 12, 4 32, कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। पता है अन्य परिवर्तन की दर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड यदि ऊर्जा कितनी हो? 12 सेंटीमीटर। आपको ये बात डिटेल में लिखी, ठीक। दूसरा सवाल देखो 12। एक हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही। क्या कहा उसने? हवा के बुलबुले, माना हवा के बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुला का आकार क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। गोल तो घन भी होता है, गोला गोले के आकार। तो हमें दिया है आकार की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो हवा के बुलबुले की त्रिज्या इतनी दर से बढ़ रही है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यह है त्रिज्या के बढ़ने की रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन रेडियस। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा? आयतन, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा? ये क्या है? आयतन के बढ़ने की। बुलबुले का आयतन होता कितना है? 4/3 पाई। डिफरेंशिएशन कर लो विद रेस्पेक्ट टू टी। तो dv ओवर dt आपका आ गया 4/3 पाई 3 r। तो dv ओवर dt आ गया 4 पाई r। और हमें निकालना है त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4। बस इतने हैं सर। और मात्रा क्या लिखोगे? सेंटीमीटर के ऊपर आते हैं। आयतन परिवर्तन की दर 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यदि बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर
देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव हम जानते हैं, dy अपॉन dx अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि x में परिवर्तन, x में परिवर्तन हमेशा धनात्मक होगा, नीचे वाली क्वांटिटी में परिवर्तन धनात्मक ही करेंगे। परिवर्तन होने पर y में ऐसा परिवर्तन होता है, ऋणात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक नहीं, गलत लिखिए, ऋणात्मक परिवर्तन। और अगर x dy अपॉन dx अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x में परिवर्तन होने पर y में कौन सा परिवर्तन होगा, ऋणात्मक, यानी y नेगेटिव, y डेल्टा y नेगेटिव है, डेल्टा x पॉजिटिव, तभी dy अपॉन dx जो है वो नेगेटिव आएगा। जैसे सवाल नंबर 6 पे बात कर लेते हैं, प्रश्नावली 6 पर। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, त्रिज्या को हम लिखते हैं r से और समय को हम लिखते हैं t से। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी बाय डिफॉल्ट त्रिज्या r और समय t। और त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है, गुब्बारा फैलाओगे त्रिज्या में परिवर्तन होगा, छोड़ दोगे त्रिज्या कम होती जाएगी, है ना। तो त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो बढ़ रहा है, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू, वृत्त गलत कर रहा हूँ, गोला, ठीक है। यहाँ इसने इसका प्रयोग किया वृत्त का, तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी, क्या पूछ लिया हमसे। तो dy अपॉन dx की जगह ये हो गया, y का काम यहाँ करेगा r और x का काम करेगा t। समय परिवर्तन ना थोड़ी होगा, समय तो आगे बढ़ता पीछे जाते ही, और उसमें जब हम समय के परिवर्तन के साथ त्रिज्या का परिवर्तन देख रहे हैं तो त्रिज्या भी बढ़ रही, तभी इसको हमने कैसा लिया, ठीक। अब आप बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी, उसका भी कोई ना कोई नाम रख दीजिए। वृत्त की परिधि का नाम रख देते हैं हम y, या सी रख दो, पी रख दो, परिधि मतलब पी, कुछ भी रख दो, ये दे रखते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dc अपॉन dt, जैसे dy अपॉन d ओवर dt ऑफ 2 पाई, ये कितना होगा 2 पाई बाहर dr, dr ओवर dt त्रिज्या में परिवर्तन समय के साथ कितना दिया है 0.7, ठीक है, कितना आ गया। अब परिधि की वृद्धि दर क्या है, जबकि r का मान है 4.9, ये हमारे पास परिधि की वृद्धि की दर निकल आई। अब एक बार बताओ, इसमें तो r है ही, तो परिधि की वृद्धि दर 4.9 हो चाहे 4.5 हो, कितने भी हो, कितनी रहेगी, 1.4 से 22/7 लिख लीजिए, और सेंटीमीटर पर सेकंड, 7 × 14 4.4 सेंटीमीटर पर, यहाँ से क्लियर हो। और देखो दूसरा सवाल देखो, ये अच्छे समझना है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब की दर से बढ़ रहा है, तो आयतन का पहले नाम रख दो, आयतन को कहेंगे हम V, और दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल को हम कहेंगे S, और है क्या हमारे पास घन, तो घन के आयतन में परिवर्तन dv अपॉन dt, आयतन में परिवर्तन की दर, घन के आयतन में परिवर्तन की दर है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तुम तो फिजिक्स के बच्चे, यहाँ से अंदाजा लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी समय से भाग हो रहा है। ये क्या है
आयतन वृद्धि की दर किसके, और घन का आयतन होता कितना है, एक्स क्यूब, जहाँ एक्स घन की क्या है, बात समझ आई, एक्स घन की वजह है, इनका आयतन की वजह रहती है। अब जरा dv ओवर dt निकालना, 3x² इंटू dx ओवर dt, क्या किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है सर, समझ गए, क्योंकि दर्द है। ठीक, अब क्या कहा है उसने, आयतन, घन का आयतन इतनी क्यूब से बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8। ये तो दिया है dv ओवर dt 8 है, तो dx ओवर dt कितना निकला है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, या तो हमसे ये पूछा होता कि भुजा के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो भुजा के परिवर्तन की दर इतनी निकल आती, या फिर कोई कहता भुजा के परिवर्तन की दर ज्ञात करो यदि भुजा 3 है, यदि भुजा 4 है, तो हम x की जगह 3 या 4 रखते हैं। ये कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, कौन, पृष्ठीय क्षेत्र। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, भूल होगा क्यों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6x। ठीक, यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो फिर से, ठीक है सभी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ds ओवर dt बराबर कितना है, 12x इंटू dx ओवर dt, ठीक है, और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, तो ds ओवर dt हमारे पास x स्क्वायर, क्या हुआ, क्या होगा, अच्छा 8 पॉइंट, तो कितना हो गया, 3 चौक 12, 8 चौक 32, 3 चौक 12, 8 चौक 32 अपॉन x। ठीक, और हमसे क्या पूछा उसने, दर तब बतानी है जब किनारे की लंबाई 12 से, यदि x बराबर 12 से तो ds अपॉन dt का मान x बराबर 12। इस तरह से जो लिखते हैं आगे जैसे लिखेंगे, इसका मतलब है पृष्ठ में परिवर्तन की दर जब x का मान कितना है 12, ये शॉर्ट तरीका है, तो यहाँ सीधा सीधा x का मान लगा 32/12, 4 के 12, 4 के 32, कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पता है। परिवर्तन की दर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यदि कितनी हो 12 सेंटीमीटर। आपको ये बात डिटेल मिली, ठीक। दूसरा सवाल देखो, 12। एक हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही। क्या कहा उसने, हवा के बुलबुले, माना हवा के बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुला का आकार क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। गोल तो वृत्त भी होता है, गोला गोले के आकार। तो हमें दिया है आकार की त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो हवा के बुलबुले की त्रिज्या इतनी दर से बढ़ रही, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यह है त्रिज्या के बढ़ने की ढलान से
रेट ऑफ इंक्रीमेंट। तो जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं डी वी ये आ गया तो आर का टी के सापेक्ष भी करना पड़ेगा डी आर ओवर डी टी, क्योंकि अपना टी के सापेक्ष किया आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर डी आर ओवर टी। अब वैल्यू लगाओ डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू ये तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी वैल्यू 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें निकालनी है जब आर की वैल्यू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर अतः आयतन में परिवर्तन की दर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होगी यदि ऊर्जा के